नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से एनसीबी की जांच को लेकर पहले खूब छापेमारी हुई थी, तमाम लोगों को सम्मन किया गया था, उसके बाद में लोगों को ये लगा था कि एनसीबी एकदम से पूरे के पूरे बॉलीवुड को उठा लेगी और बॉलीवुड के बीच से जो नशे का एक मकड़ जाल है उसका खुलासा हो जाएगा। लेकिन बीच में एनसीबी ने थोड़ी रफ्तार कम की और धीरे धीरे करके बड़ी मछलियों, बड़े मगरमच्छों के खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। उसी कड़ी में दीपिका पादुकोण को पकड़ा गया था। दीपिका पादुकोण को हालांकि बाद में छोड़ दिया गया सम्मन पूछताछ के बाद में। दीपिका ने बाद में ये कहा था कि उसने जो चैट की थी अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ में, उसमें जो बातें थी वो सिर्फ और सिर्फ मजाक थी। लेकिन ये मजाक पूरी तरीके से तब एक्सपोज हो गया जब करिश्मा प्रकाश के घर पर एनसीबी ने छापेमारी की और उस छापेमारी में गांजा और सुल्फा जैसी चीज़ें मिली। यानी कि गांजा भी मिला और हसीस भी मिला, जिसको हैश बोलते हैं बॉलीवुड के ज़्यादातर लोग, या फिर उसको माल भी बोलते हैं। जिसको लेकर दीपिका ने यह कहा था कि माल का मतलब तो कुछ और है और गांजे का भी मतलब कुछ और है। लेकिन इस कड़ी में अब एक और बड़ा जो सच सामने आ रहा है, करिश्मा प्रकाश अब एनसीबी से बचती फिर रही है। वो एनसीबी के सामने आने से डर रही है। एनसीबी उसको एक बार सम्मन कर चुकी है, उसके घर पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन करिश्मा प्रकाश पूरी तरीके से डर के अब छुप गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो नहीं छुपी है, बल्कि दीपिका पादुकोण और उसके गिरोह ने उसको छुपा दिया है। क्योंकि करिश्मा प्रकाश अगर एनसीबी की गिरफ्त में आएगी, एनसीबी की जांच के दायरे में दोबारा से आएगी, तो निश्चित तौर पर सबसे पहला नाम जो वो खुलासा करेगी वो दीपिका पादुकोण का ही होगा। जिस दीपिका पादुकोण ने अपने आप को बचाने के लिए वकीलों की सलाह से ये कह दिया था कि उसके लिए माल का मतलब तो बीड़ी है और गांजे का मतलब तो सिगरेट है। इस तरीके की बातें करके दीपिका पादुकोण ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो कितनी ज़्यादा भोली है। उसे नहीं पता कि माल का मतलब सुल्फा हसीस होता है और सीबीडी ऑयल का क्या मतलब होता है, गांजे का क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें ये लोग जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि कानून की दृष्टि में एक कहावत चला करती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट अ एक्सक्यूज़। यानी कि कानून की जानकारी अगर आपको नहीं है तब भी आप अपराधी ही साबित होंगे, आप निर्दोष नहीं कहे जा सकते, चाहे आपको वर्तमान कानून की जानकारी हो या फिर ना हो। जिस तरीके से एनसीबी का कानून है, जो देश के अंदर नार्कोटिक्स का कानून है, उसमें स्पष्ट है कि अगर कोई भी व्यक्ति नशीले पदार्थों को जो कि सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है उनका सेवन करता है, उनकी खरीद फरोख्त करता है और किसी दूसरे व्यक्ति को उनको खरीद कर सेवन कराता है, ये बहुत बड़े अपराध माने जाते हैं और इनकी सज़ा भी उसी के तरीके से है। 1 साल से लेकर 20 साल तक की सज़ा हो सकती है और कई बार तो अगर और ज़्यादा बड़ा केस बनता है तो इसमें उम्र कैद और फांसी भी हो सकती है। क्योंकि नशे के कारोबार को देश में हत्या से कम नहीं माना गया है। हत्या एक व्यक्ति की होती है, लेकिन नशे के कारोबारी कितने लोगों की जिंदगी तबाह कर देते हैं, इसको देखते हुए ये कड़े कानून बनाए गए थे। और अब उन कड़े कानूनों के दायरे में सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों के फंसने की संभावना जताई जा रही है जो कि वास्तव में फंसने भी चाहिए। क्योंकि पूरे देश में नशे जैसी चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रचारित करने का काम अगर किसी ने किया तो बॉलीवुड के इन्हीं नट नटियों ने किया है और अब इनके ऊपर कड़ा शिकंजा कसता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दीपिका पादुकोण, करण जौहर, महेश भट्ट जैसे लोगों ने करिश्मा प्रकाश को गायब कर दिया है। क्योंकि करिश्मा प्रकाश जिस क्वान कंपनी से आती है उसका काम ही ऐसे तमाम नट नटियों के लिए मैनेजर उपलब्ध कराना है और ये मैनेजर ज़्यादातर उनको ड्रग्स की सप्लाई भी किया करते हैं। वजह यह है कि ये लोग शिफ्ट में काम करते हैं, कई कई शिफ्ट में काम करते हैं और शिफ्ट में काम करने के बाद इनको बेहद ज़्यादा थकान हो जाती है। उस थकान से बचने के लिए ये गांजे का तेल पीते हैं, ये सिगरेट पीते हैं गांजे की, ये दूसरे अन्य नशे, चरस और अफीम जैसे नशे करते हैं, ये एमबीडीबी लेते हैं, उसके अलावा ये सुल्फा भी पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको उपलब्ध कराने का काम इनके जो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट वाले, नशा मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वो करते हैं। और यही खुलासा जया शाह के बारे में भी हुआ था, जो कि रिया चक्रवर्ती को ये सारा नशा दिया करती थी और रिया उस नशे को सुशांत सिंह राजपूत पर प्रयोग किया करती थी।
चाहे श्रद्धा कपूर हो, चाहे सारा अली खान हो, दीपिका पादुकोण हो, रकुलप्रीत सिंह हो, ये सभी के सभी अपने जो मैनेजर हैं, जिनको कहने के लिए टैलेंट मैनेजर कहा जाता है, वास्तव में ये इनको ड्रग्स की डोज मुहैया कराने का, ड्रग्स की डोज का इंतजाम करने का काम करते हैं। और इसी को लेकर जो एनसीबी ने खुलासे किए, उसके बाद दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसका फोन जब्त किया गया। जितने भी फोन जब्त हुए हैं उन सभी से यही खुलासा हुआ है कि ये सब के सब लोग ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे। और करिश्मा प्रकाश के बारे में तो ड्रग पेडलर ने गवाही भी दे दी है कि करिश्मा प्रकाश उससे ड्रग्स लिया करती थी। बाद में जब एनसीबी ने छापेमारी की तो करिश्मा प्रकाश के घर से ड्रग्स भी मिला। अब ये कोई बहुत ज़्यादा रहस्य वाली बात नहीं है कि जो ड्रग्स मिला है वो करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण सेवन किया करती थी, क्योंकि करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण की ही सेक्रेटरी थी, उसकी मैनेजर थी और उसी के लिए ये खरीद फरोख्त हुआ करती थी। दूसरी तरफ जिस तरीके से अन्य जो पेडलर्स ने नाम दिए थे, उसके बाद में 4 बड़े एक्टर्स की बात चल रही थी और उसके बाद में कुछ और एक्टर्स का भी नाम सामने आया। एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम सामने आया जो कि इस पूरे धंधे का एक तरीके से मेन सप्लायर या हब कहा जाता है। इन सभी बातों को लेकर एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने मुंबई का दौरा भी किया और मुंबई दौरे के बाद वो एक बड़ी रूपरेखा बनाकर वहाँ पर आए हैं और उस रूपरेखा के तहत ही अब एनसीबी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसी रूपरेखा के तहत दीपिका पादुकोण का नंबर सबसे पहले आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दीपिका की मैनेजर है करिश्मा प्रकाश और अब उसको जिस तरीके से गायब कर दिया गया है, जिस तरीके से छुपा दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि दीपिका को अपने फंसने का पूरा गुमान हो गया है, पूरी भनक लग चुकी है। साथ में उसके करण जौहर, रणबीर कपूर जैसे जो लोग हैं या फिर शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल जैसे लोग हैं वो भी घबराए हुए हैं। शाहरुख खान को लेकर पहले भी खुलासे हुए थे और करण जौहर के संपर्क में जितने भी लोग हैं वो सब कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे नशे के मकड़ जाल में या तो फंसे हुए हैं या दूसरे लोगों को फांसने का काम करते हैं। महेश भट्ट को लेकर जैसा लवीना लोध ने कहा था कि महेश भट्ट भी इस धंधे का बहुत बड़ा सरगना है, उसी तरीके से कई अन्य नाम हैं और इन नामों में कोई भी बचा नहीं है, जिसको लेकर कई लोग खुलासे कर चुके हैं। कई लोगों ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड में ज्यादातर जो मेल यानी कि नर नट हैं वो तो है ही नशेड़ी, बल्कि जो नारी नटियां हैं वो भी बहुत बड़ी नशेड़ियां हैं। वो चरस, गांजे, अफीम, सुल्फा का प्रयोग करती हैं और ऐसा वो ये कहकर करती हैं कि इससे थकान कम होती है, थकान महसूस नहीं होती, माइंड फ्रेश होता है। ऐसी ही कुछ अफवाहें सिगरेट के बारे में भी उड़ाई जाती है, लेकिन वास्तव में इनका थकान से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये मस्तिष्क पर असर करते हैं। और उसकी वजह से एक और वजह इसके पीछे की ये है कि इन लोगों को ये लगता है कि स्लिम रहने के लिए सुल्फा गांजा का इस्तेमाल करना चाहिए और ये धारणा इनके मन में, ये जो मैनेजर होते हैं, इनके जो ट्रेनर होते हैं, वो इनके मन में बिठा देते हैं। और यही वजह है कि अब तक जितनी भी नटियों के नाम सामने आए हैं वो ज़्यादातर स्लिम ट्रिम दिखने के लिए इस तरीके के नशे का इस्तेमाल करती रही है, चाहे वो सीबीडी ऑयल हो, चाहे वो गांजा सुल्फा फूंकने की बात हो, या फिर जो दूसरे कोकीन जैसे ड्रग्स हैं जिसके शौकीन हैं पूरे के पूरे बॉलीवुड। ये कोकीन के बारे में तो कहा जाता है कि बॉलीवुड की हर पार्टी में कोकीन जरूर होता है। कोकीन का शौक पालने वाले ये सारे के सारे लोग, जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, जो नए नए नौसिखिए होते हैं, संघर्षरत कलाकार होते हैं, उनको इसका आदी बना देते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से ये दोबारा पार्टियों में आएंगे और पार्टियों के माध्यम से एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे रेप पार्टी में कोकीन या दूसरे ड्रग्स बेचने का काम होता है मोटे दाम पर, उसी तरीके से यहाँ पर मोटे दाम पर ये कोकीन ड्रग्स बेचे जाते हैं। कोकीन हो, हशीश हो, गांजा हो, सीबीडी ऑयल हो, ये बड़ी मात्रा में वहाँ पर होते हैं और उसके बाद ऐसे लोगों को लत लग जाती है। वहाँ से फिर उनका दूसरे तरीके से ये शोषण करना शुरू कर देते हैं। ये पूरा का पूरा जो कारोबार है, अब जल्द ही इसको खुलासा करके एनसीबी तमाम उन बॉलीवुडियों को जेल पहुंचाने की तैयारी कर चुकी है। एनसीबी ने सीधे तौर पर संकेत दे दिए हैं कि दीपिका पादुकोण अब जल्दी ही जेल में जाने वाली है, क्योंकि दीपिका की मैनेजर के ऊपर सबसे पहले शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है।
उसके बाद में जो अन्य लोगों के बारे में जानकारियां हैं, पेडलर्स से जो जानकारियां आई हैं, मुंबई पुलिस के द्वारा जिन जिन लोगों से क्वेश्चनिंग की गई है उसको लेकर एनसीबी भी अब उन लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। एनसीबी ने मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी है। मुंबई पुलिस हालांकि उम्मीद नहीं है कि पूरी जानकारी एनसीबी को देगी, क्योंकि मुंबई पुलिस इस पूरे धंधे में कहीं ना कहीं एक संरक्षक के तौर पर सामने आ रही थी। मुंबई पुलिस की बगैर मर्जी के इतने बड़ी मात्रा में मुंबई के इन बॉलीवुडियों को नशा न तो मिल सकता था और ना ही इतने लंबे समय तक ये नशे का निर्बाध रूप से सेवन कर सकते थे। जिस तरीके से तमाम ऐसे पब और बार के नाम सामने आए हैं जिसमें नशा बड़ी आसानी से मिल जाता है और इन पब और क्लबों के अंदर बॉलीवुडिये बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, ये भी कई खुलासे हो चुके हैं। और जिस तरीके से अमिताभ बच्चन की बेटी भी ऐसे ही एक पब के बाहर देखी गई थी नशे में धुत होकर, जिसकी वजह से जया बच्चन ने थाली में छेद वाला एक सिगुफा छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद में जो हश्र हुआ है बच्चन परिवार का, जया बच्चन की जो बहुत भारी बेइज्जती हुई, उसके बाद जया बच्चन अभी तक मुंह नहीं खोल पाई है। वही हालत अब बॉलीवुड के बड़े बड़े नट नटियों की दोबारा से होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।